यहाँ पे कुछ प्राचीन शिलालेख हैं और ऊपर टीवी पे उनका डिस्प्ले भी हो रहा है। थोड़ा सा मैं पढ़ के बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो है बाहर राज का कोसगई, तो ये है बाहर राज का कोसगई शिलालेख प्रथम, जो 1560 विक्रम संवत में लिखा गया था और 16वीं शताब्दी का है। इसकी जो लिपि है वो नागरी लिपि है और भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। ये बिलासपुर जिले के कोसगई ग्राम से प्राप्त हुआ था। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं और उनके इतिहास यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वर्जित है। तो जब आप आएँ तो टिकट कटा के ही फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें। अगर आपने टिकट नहीं कटाया तो कृपया किसी भी प्रकार की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें। ये माता पार्वती की 12वीं शताब्दी की मूर्ति है जो कि रतनपुर से प्राप्त हुई है। इनके बगल में ये जो शिलालेख हम देख पा रहे हैं, ये भोरमदेव का भांडक शिलालेख है जो 6वीं शताब्दी का है। ये रायपुर के आरंग तहसील से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे पार्श्वनाथ की प्रतिमा है जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी की है। ये भी सिरपुर की है, जिला महासमुंद, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मूर्ति है। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है जो कि पार्श्वनाथ जिसे कहा जाता है। इन्हीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बगल में कल्याण सुंदर प्रतिमा है जो कि 9वीं-10वीं शताब्दी की है और रतनपुर से प्राप्त ये प्रतिमा है। उसके ठीक बगल में नाग पुरुष प्रतिमा है। ये भी 8वीं-9वीं शताब्दी की प्रतिमा है जो कि सिरपुर से प्राप्त हुई है, जिला है महासमुंद। और उसके बगल में जो आप देख पा रहे हैं ये उमा माहेश्वर प्रतिमा है। ये भी 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है जो कि रतनपुर से प्राप्त हुई है। इन खूबसूरत प्रतिमाओं के ठीक बगल में फिर से हमें कुछ बहुत सारे ताम्रपत्र लेख मिलते हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले करके रखे गए हैं। यहाँ से पूरा वहाँ तक आप देख सकते हैं बहुत सारे ताम्रपत्र लेख हैं और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे भी दोनों साइड पे मुझे ताम्रपत्र लेख के काउंटर जो है वो नज़र आ रहे हैं। इन शिलालेखों को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर का द्वार है जो कि 7वीं-8वीं सदी का है, जो धमतरी से मिला था। ये नदी देवी की मूर्ति है जो कि 7वीं शताब्दी की है, सिरपुर से है ये। तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे शिलालेख हैं। हर किसी को पढ़ पाना मेरे और आपके जैसे आम इंसान के लिए ज़रूर संभव नहीं है, लेकिन ये सारे जो शिलालेख हैं 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं शताब्दी के हैं, बहुत ही प्राचीन हैं और हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे भारत के वैभवशाली इतिहास को संजोए हुए हैं। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें नागरी लिपि का विकास दिया गया है कि किस तरह से नागरी लिपि का विकास है और पहले के जो अक्षर हैं उन्हें आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो गैस अब जो है, ऐसा बोलने से ठीक आता है लेकिन ये क्या थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा साउंड में।
अब जो है हम लोग ऊपर की ओर आ चुके हैं। ऊपर की ओर यहाँ जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक वन्य जीव जंतु हैं वो वाला सेक्शन है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं जिनके ओरिजिनल जो अवशेष हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे संजो के रखा गया है। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो वाला सेक्शन है। बहुत खूबसूरत यहाँ पे कलाकारी की गई है। जो दीवार पे जो आर्ट बनाया गया है, शायद पेंटिंग है। हाँ, पेंटिंग ही है। पहले मुझे लगा कि शायद किसी प्रकार का वॉलपेपर है, लेकिन नहीं, वो एक पेंटिंग है। और कांच का एक पूरा बक्सा है, उसके अंदर पे इन सब अवशेषों को संभाल के रखा गया है। नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो एक तालाब जैसा यहाँ पे लुक दिया गया है। ऑल्दो ये ओरिजिनल तालाब नहीं है, नीचे भी पेंट किया गया है। और वहाँ पे क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, और छोटा सा एक और एलिगेटर है, और कुछ पक्षियाँ भी, कुछ बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे, ईगल और बाकी जो भी बर्ड्स वगैरह हैं। और नीचे की ओर देखेंगे तो एक स्नेक भी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें सजाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर भी देखिए, ऊपर भी जो है कुछ पक्षी वगैरह के यहाँ पे अवशेष दिख रहे हैं, और एक पेड़ जैसा यहाँ पे बनाया गया है आर्टिफिशियल। सामने मोर नज़र आ रहा है आपको। मोर हालांकि आपको बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है पीछे का वो उस पर पड़ रहा है। नीचे की ओर भी बहुत सारे पक्षी यहाँ पे दिख रहे हैं, और कुछ एलिगेटर्स वगैरह भी दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये सेक्शन बनाया गया है। आइए थोड़ा सा इधर चलते हैं और इधर चल के देखते हैं कि इधर क्या है। तो इस सेक्शन में पुरानी जो भी तलवार और ढाल वगैरह है वो सब यहाँ पे नज़र आ रही है। ये प्राचीन ढाल है और तलवार, ये सब पुराने ज़माने की एंटीक चीज़ें हैं। इस ओर शॉर्ट्स रखे हुए हैं। ये जो सारी तलवारें आप देख रहे हैं ये भी सब पुरानी ज़माने की है, और इस पे लिखा भी हुआ है कहीं ना कहीं, देखिए 2342 2330, ये सब नंबरिंग करके शायद यहाँ पे रखा गया है। कब की है ये एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे उसके बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। जो भी देसी राजे रजवाड़े थे उनके अस्त्र भंडारों से ये चीज़ों का संग्रहण किया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो भी प्राचीन तलवार और ढाल है, काफ़ी बड़ी बड़ी तलवारें हैं। आज के डेट में तो इंसान उठा भी नहीं पाए इन्हें। बहुत खूबसूरत और बहुत ही नायाब ये कलेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये परशु है, और परशु अलग अलग प्रकार के रखे हुए हैं यहाँ पे। परशु जो हमारे परशुराम भगवान भी इस्तेमाल किया करते थे, उसे ही परशु कहा जाता है। ये भी एक तरीके का कुल्हाड़ी जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग होता है। ये तलवार वगैरह रखे हुए हैं, इधर बंदूकें रखी हुई हैं पुराने ज़माने की, गन जिसे हम कहते हैं। और इधर भी पुराने जो भाले हैं और भी दूसरे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको रखा गया है यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत ये सब कुछ लग रहा है। इस ओर कुछ छोटे छोटे एंटिक्स रखे हुए हैं, खुदाई के दौरान शायद मिले होंगे। और इधर आप देखेंगे तो इधर ये उसी का ही सेक्शन है जो हमने उस ओर देखा था। वहाँ पे जो हमने जंगली जानवर देखे थे उसी का ही सेक्शन पूरा यहाँ तक आया हुआ है। तो उधर हमने पक्षी और रेप्टाइल्स और जो भी एलिगेटर्स वगैरह देखे थे। इस ओर जो हैं वो सारे वन्य जीव हैं। सामने आप देख रहे हैं ये तेंदुआ है, और उसके बगल में और दूसरे वन्य जीव है। जंगली सूअर हो गया, भालू हो गया जिसे रीछ भी कहा जाता है, हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऊपर यहाँ पे भी एक पेड़ जैसा बनाया गया है जिसमें कुछ पक्षी वगैरह बैठे हुए हैं। ये सारे जो भी ओरिजिनल अवशेष हैं प्राचीन ज़माने के और हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के। तो आइए अब और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा प्रजाति कहा जाता है इसे। बैगा जनजाति की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे निवास करती है छत्तीसगढ़ पे, और उन्हीं को यहाँ पे नृत्य करते हुए दिखाया गया है।